We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 17 साल बाद, जी हां, 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सच पे मोहर लगा दी। हिंदू आतंकवाद का राग छेड़ने वालों के झूठ पर इंसाफ का हथौड़ा बरसा है। आज के फैसले में स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कर दिया। इसके साथ ही अभिनव भारत के समीर कुलकर्णी को भी अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल का सामना कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी आजाद कर दिया। इसके साथ ही एनआईए कोर्ट ने रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहेरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी को भी आरोप मुक्त कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट के फैसले ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी आज फेल कर दी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यूएपीए लगाना गलत था और साजिश के लिए बैठकों का कोई सबूत नहीं मिला। भोपाल में साजिश के लिए बैठक हुई, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूत जुटाने में बड़ी लापरवाही बरती गई। ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट ठीक तरीके से नहीं लिए गए। साथ ही महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की जांच में काफी अंतर रहा। मालेगांव ब्लास्ट में आए फैसले जो सबसे बड़ी और अहम बात कोर्ट ने कही वो ये है कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम नहीं थी, इसके सबूत ही नहीं मिले। बाइक किसने खड़ी की, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। यह साबित ही नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया। कर्नल पुरोहित ने बम बनाया, यह भी साबित नहीं हो सका। कर्नल पुरोहित के घर पर आरडीएक्स का कोई सबूत नहीं मिला। मालेगांव में बाइक किसने पार्क की, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया। आप सोचिए, जब ये सातों आरोपी निर्दोष है तो ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला दोषी आखिर कहां है? उनतीस सितंबर 2008 रमजान का महीना था। जगह थी नासिक जिले में बसा मालेगांव शहर। रात के 9:35 हो रहे थे। अंजुमन चौक के पास मौजूद मस्जिद के बाहर नमाजियों की भीड़ थी। बाजार में हलचल थी। तभी मौके पर पार्क की गई एक बाइक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अफरा तफरी मच गई। जब डर और खौफ का धुआं छटा तब साफ हुआ कि ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ब्लास्ट के अगले दिन 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर थाने में मामला दर्ज हुआ। जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस को सौंपी गई। 2013 में एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 17 साल चले मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। मुंबई की स्पेशल कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए हैं वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लाए, इसका कोई सबूत नहीं मिला। बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। सर एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, इसका कोई सबूत नहीं है। पत्थरबाजी किसने की, इसका भी कोई सबूत नहीं पेश किया गया। इस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर उनके परिवार ने इसे सत्य की जीत बताया। की जीत हुई है, राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की जीत हुई है, भारतवर्ष की जीत हुई है। 17 साल के दौरान
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।